सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। SIQE या कहें CCE के तहत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर कक्षा 4 विषय हिंदी की पाक्षिक पाठ योजना प्रथम पाठ सुखधाम कविता पर चर्चा करते हैं। चलो आज हम बनाते हैं सुखधाम कविता की पाक्षिक पाठ योजना कक्षा 4 विषय हिंदी। सुखधाम कविता देश प्रेम से ओतप्रोत बहुत ही सुंदर भावपूर्ण कविता है। इसको पढ़ाकर हम बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना विकसित करेंगे। किसी भी पाठ योजना को बनाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना। उद्देश्यों का निर्धारण कर हम SIQE के अंतर्गत जो अध्यापक योजना डायरी है जिनमें हम पाक्षिक पाठ योजना बनाते हैं, उस योजना डायरी जो कि पहले हमें विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में संस्था प्रधान या स्वयं किसी भी पाठ्य पुस्तक की दुकान पर जाकर के हम इसको क्रय कर इसमें अपनी योजना बना सकते हैं। जिस साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कक्षा 4 व 5 विषय हिंदी की प्रत्येक पाठ की पाक्षिक पाठ योजना समय समय पर मिलती रहेगी। चलो प्रथम टर्म कक्षा 4 विषय हिंदी प्रथम पाठ सुखधाम कविता जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 1/7/23 से 15/7/23 तक कुल 15 दिवस के लिए इस पाठ योजना को बनाया जाएगा। इसमें हम सबसे पहले संपूर्ण कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल के आधार पर शिक्षण अधिगम उद्देश्य निर्धारित करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। कविता को ध्यानपूर्वक सुनकर छात्र स्वयं हाव भाव के साथ लय व उचित गति के साथ पढ़ सकेंगे। पढ़ी गई कविता विषय वस्तु घटनाओं भावार्थ एवं शब्दार्थ के बारे में जान सकेंगे। सुखधाम कविता के आधार पर भारत देश के संदर्भ आदि के आधार पर समझ के साथ अपनी संवेदनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति कर पाएंगे। नए शब्दों की समझ होगी। ये मैंने अपने कक्षा स्तर को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों का निर्धारण किए। आपके उद्देश्य अलग हो सकते हैं। अब जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है संपूर्ण कक्षा के लिए प्रस्तावित गतिविधियां, इसमें सामूहिक उपसमय व व्यक्तिगत गतिविधियां होती हैं। आप देख रहे हैं जैसे सामूहिक गतिविधि मौखिक भाषा विकास हेतु पाठ के चित्रों पर चर्चा करते हुए कविता में आने वाले 2 या 3 मुख्य कठिन शब्दों का अर्थ बताकर अलग अलग संदर्भों में वाक्य प्रयोग करवाना। कविता को धारा प्रवाह उचित गति लय व हावभाव के साथ पढ़ना व बच्चों को अनुकरण वाचन करवाना। कविता का संदर्भ के अनुसार शब्दार्थ के साथ भावार्थ समझाते हुए पठन करवाना। ये अपने पढ़ाने का तरीका है। कविता पर प्रश्नात्मक चर्चा करते हुए कौशल आधारित लिखने का अवसर देते हुए पाठ को आगे बढ़ाया जाएगा। अब इसी के साथ साथ इसमें चल रहे हैं कि सतत आकलन योजना। कविता को ध्यानपूर्वक सुन पाने का आकलन है। अनुकरण द्वारा उचित हाव भाव व लय में पढ़ने का आकलन। समूह में चर्चा कर पाने का आकलन। उसके बाद में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उप समूह की गतिविधि। पढ़ी गई कविता जैसे सुखधाम को समूह बनाकर बारी बारी से जैसे 2 या 3 छात्रों के समूह बनाकर के कविता का पठन करवाना व याद कर हाव भाव के साथ सुनना। इसके अलावा व्यक्तिगत कार्य
प्रत्येक विद्यार्थी से कविता का वाचन करवाना व कठिन शब्दों या त्रुटि का निवारण करते हुए उनका उच्चारण बताना। पृष्ठ संख्या 4 व 5 पर स्थित प्रश्नों पर चर्चा करते हुए गृह कार्य देना व नियमित रूप से जांच करना। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो पाठ्य योजना है। इसके अलावा समूह 1 के लिए जो क्षमता संवर्धन योजना, सुखधाम कविता को याद कर बाल सभा, प्रार्थना सभा में सुना पाना, भारत देश के प्रति समझ उत्पन्न होना व देश के प्रति अपनी संवेदनाओं को अपनी भाषा में कह पाना। इसके अलावा आप देख रहे हो स्क्रीन पे समूह 2 के लिए जो सूक्ष्म उद्देश्य हैं, कविता को सुनकर याद कर कक्षा में सुना पाना, शब्दों को पहचान कर पढ़ना लिखना व सही उच्चारण कर पाना, वाक्य में प्रयोग कर पाना व उचित गति से पढ़ पाना। ये आप तो समूह 2 के जो बच्चे हैं वो आपके अपनी कक्षा के अलग हो सकते हैं, कक्षा 1, 2 या 3 के स्तर के हो सकते हैं, जिनको हो सकता है किसी को वर्णों को भी समझ नहीं है, तो उस आधार पर अपने यहाँ पे इस पाठ्य योजना के अंदर ले सकते हैं। जैसे सामूहिक कविता को समूह में सुनना, आ की मात्रा व ई की मात्रा की समझ उत्पन्न कर कविता में आए नए शब्दों को पहचान कर लिखवाना, एबीएल किट की सहायता से बच्चों की पहचान करवाना और उपसमूह में जैसे बोले गए शब्दों को समझ कर लिखना व अध्यापक की सहायता से कॉपी बदलकर त्रुटियां निकलवाना। व्यक्तिगत कार्य में जैसे आ की मात्रा ई की मात्रा की पहचान बनाकर कविता से शब्द ढूंढना, अपनी कॉपी में लिखवाना, अभ्यास करवाना व छोटे छोटे सरल वाक्य बनवाना। पाक्षिक शिक्षण योजना से प्राप्त सीखने के जो प्रतिफल है वो आप देख सकते हैं। कविता में आए नए शब्दों व ध्वनियों की पहचान करते हैं, कविता को स्वयं याद कर अपनी भाषा में कहते हुए अपनी बात जोड़ते हैं, कविता के संदर्भ में बातचीत करते हुए अपनी राय देते हैं और अपनी बात के लिए तर्क देते हैं, भारत देश की विशेषताओं के बारे में अपने शब्दों में बता सकते हैं। अभी ये आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद में जैसे सतत आकलन योजना, इसके साथ साथ जो हम आकलन कर रहे हैं वो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मात्रा की पहचान कर लिख पाने व पढ़ने का आकलन, मात्रा को पहचान कर, और इसके साथ साथ जो पाक्षिक पाठ्य योजना बनाई उसकी समीक्षा भी अपने करेंगे। बच्चों की सहभागिता, कठिनाई एवं योजना में बदलाव के बारे में यहाँ लिखेंगे। तो मैंने जैसे लिखा है कि बच्चों की सहभागिता अच्छी रही, अवकाश के बाद विद्यालय खुलने पर शुरू के दिनों में बच्चों की उपस्थिति कम रही। अब इसके बाद में ये पाक्षिक हो गई, पाक्षिक में बच्चों की सीखने की गति सामान्य रही, बच्चों का सहयोग अच्छा रहा, स्तर कमज़ोर होने के कारण समूह 2 के बच्चों के साथ काम करने में उन्हें शिक्षण कराने में थोड़ी समस्या आई। ये है आपकी कक्षा 4 विषय हिंदी की पाठ्य योजना। साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक कक्षा 4 व 5 हिंदी की पाठ्य योजना आपको यहाँ मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। जय हिंद।